ओम नमस्ते। आज हम अपने हार्ट यानी कि अपने हृदय को समझने का प्रयत्न करते हैं। हमारे शरीर में एक सिस्टम है जिसको हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं, जिसमें हमारे हार्ट, ब्लड वेजल्स और ब्लड का रोल होता है। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ अपने हार्ट को समझने का प्रयत्न करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये हार्ट कैसे बना है। तो हार्ट एक कार्डियक मसल से बना हुआ एक ऑर्गन है जो सबसे मजबूत मसल्स होते हैं और उसका आकार जो है एक एडल्ट मनुष्य की एक मुट्ठी जितना होता है। उसका वजन करीब 350 ग्राम जितना होता है और ये पूरे दिन में करीब 1 लाख बार धबकता है। ये प्रक्रिया जब हम अपने गर्भ में होते हैं तब से करीब 4 सप्ताह के बाद इसका हृदय का धबकना शुरू हो जाता है और ये पूरे दिन 2000 गैलन जितने ब्लड को पूरे शरीर में सर्कुलेट करता है। ठीक है, अभी ये उसकी रचना कैसी है। तो ये हार्ट जो हमारे शरीर के अंदर हमारे दोनों लंग्स के बीच में एक हृदय गुहा है। वहाँ जिस स्थान पर हृदय स्थित है उसको हृदय गुहा कहा जाता है। तो ये करीब लेफ्ट हमारा जो लंग्स है वहाँ पर उसका ये है और थोड़ा उसका राइट में भी उसका थोड़ा निचला वाला भाग राइट साइड में भी होता है। अब ये जो हृदय है उसको लेफ्ट और राइट के बीच में एक पर्दा है जो सेप्टम नाम से कहा जाता है। उस पर्दे से ये राइट एंड लेफ्ट भाग में डिवाइड होता है और फिर वो और दो भाग में विभाजित होता है, जिसको हम राइट साइड में ऊपर की ओर है उसको हम राइट एट्रियम कहते हैं और नीचे की ओर है उसको राइट वेंट्रिकल कहते हैं। ऐसे ही लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल्स ऐसे कुल 4 चैम्बर्स उसमें होते हैं। देखो, जब हमारा शरीर में से जो भी अशुद्ध लोई है या उसको हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहेंगे, तो ये पूरे शरीर में से सेल्स टिश्यू द्वारा हमारे शरीर में से कलेक्ट किया जाता है और ये उसको हम शीरा कहेंगे। जिस वेन में उसको कलेक्ट किया जाता है उसको हम शीरा कहते हैं, बराबर। तो ये पूरे कलेक्ट होकर हमारे हृदय में आता है। हृदय में हम जो हृदय में ब्लड आता है उसमें 2 भाग में है। एक हमारे शरीर के ऊपर भाग में है जो सुपीरियर वेना कावा कहा जाता है। उस वेन थ्रू हमारे राइट साइड्स में राइट एट्रियम में आता है और जो नीचे वाला शरीर का नीचे वाला एरिया है उसमें से इंफीरियर वेना कावा द्वारा हमारे राइट एट्रियम में ब्लड आता है। तो ये 2 वेन थ्रू ब्लड राइट एट्रियम में आता है। फिर वहाँ से एक वाल्व होता है, उस वाल्व को हम कहेंगे ट्राइक्यूस्पिड वाल्व यानी कि त्रिदल वाल्व। जब वो वाल्व ओपन होता है तो ये राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में जमा होता है। यहाँ पर एक आकुंचन की एक प्रक्रिया बनती है, उससे ब्लड हमारा ऊपर से नीचे की ओर आता है और ये वाल्व बंद हो जाता है ताकि ये अशुद्ध लोई फिर से वेंट्रिकल से ऊपर एंट्रियम में न चला जाए। फिर वहाँ से ये पल्मोनरी आर्टरी द्वारा वहाँ पर भी एक वाल्व है, यहाँ पर दूसरा वाल्व, यहाँ पर है पल्मोनरी वाल्व। जब पल्मोनरी वाल्व ओपन होता है तो पल्मोनरी आर्ट्रियम द्वारा ये ब्लड हमारे लंग्स में जाता है शुद्ध होने के लिए, बराबर। जो भी हम श्वास लेंगे तो वहाँ पर से ऑक्सीजन आया, तो ये ऑक्सीजन और यहाँ पर जो अशुद्ध लोई था उसमें अशुद्ध थी, कार्बन डाइऑक्साइड था। तो यहाँ पर लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की आप्ले होती है और ये उस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में जाता है, ऑक्सीजन ब्लड में आता है। तो ये क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये शुद्ध ब्लड है। फिर वो शुद्ध ब्लड हमारे लंग्स में से हमारे लेफ्ट एंट्रियम के द्वारा हमारे लेफ्ट एंट्रियम में आता है और ये
वहाँ पर जो तीसरा वाल्व है उसको हम कहेंगे मार्शल वाल्व। वो ओपन होता है, द्विदल वाल्व। उसके माध्यम द्वारा ये हमारा जो शुद्ध लोई है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जमा होता है, और वो फिर से संकुचन की क्रिया के द्वारा फिर वो वहाँ पर एक चौथा वाल्व आएगा, उसको हम एरोटिक वाल्व कहेंगे। उस एरोटिक वाल्व जब ओपन होगा तो ये एरोटा द्वारा हमारे पूरे शरीर में फिर वो ब्लड शुद्ध लोई पहुंचाया जाएगा, बराबर। तो ये एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया यहाँ पर होती है। अशुद्ध लोई हमारे राइट साइड में आता है, वहाँ से लंग्स में जाता है, लंग्स में से फिर शुद्ध होकर वो शुद्ध ब्लड हमारे लेफ्ट हृदय में आता है, और फिर एरोटा जो मुख्य वेन है उसके द्वारा हमारे पूरे शरीर में शुद्ध लोई पहुंचाया जाता है। तो यहाँ पर देखो हमारे हर एक सेल्स है, वहाँ पर छोटी छोटी कैपिलरी ब्लड की एक बहुत ही पतली वेन्स होती है, उससे ये मिलकर एक वेन की रचना करते हैं, है ना। तो ये जो वेन होती है वहाँ में अशुद्ध लोई घूमता है, और वो हमारे मेन वेना कावा द्वारा हमारे ब्लड में आती है। और ये जो आर्टरी होती है इसमें शुद्ध लोई होता है। उसमें थोड़ा सा यहाँ पर ये डिफरेंट है। जब ये हार्ट में से लंग्स में जाती है, वहाँ की जो पल्मोनरी आर्टरी है उसमें अशुद्ध लोई जाता है। आइडियली हमारी आर्टरी में शुद्ध लोई होता है। सिर्फ हार्ट में से लंग्स में जाने वाले जो आर्टरी है और वेन है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। और पूरी जो एरोटा द्वारा जो भी आर्टरिया होती है उसमें शुद्ध लोई फिर उसमें छोटी छोटी और कैपिलरी में कन्वर्ट होती हुए पूरी सेल्स में हम जो शुद्ध लोई है वो हमारे पूरे सेल्स में घुमाया जाता है। तो ब्लड द्वारा हम ऑक्सीजन और जो भी पोषण तत्व है उसको भी हम अपने सेल्स में ब्लड पहुंचा देता है। तो ये पूरे एक हार्ट की कार्य बन जाता है, और इस तरह से हार्ट कार्य करता है। अब देखो, तो हमने जाना कि यहाँ पर कुल 4 चैम्बर्स होते हैं, और कुल उसमें कुछ 4 वाल्व का बहुत ही बड़ा रोल होता है, ताकि ये जो ओपन होता है और जब वो क्लोज हो जाता है तो वो ब्लड को वापस नहीं आने देता, और इसके कारण हमारा अशुद्ध लोई और हमारा शुद्ध लोई मतलब ब्लड एक दूसरे से मिल नहीं जाता, वो अलग ही रहता है। हमारे हार्ट में ये अलग रहता है वाल्व के द्वारा। तो यहाँ पर वाल्व का बहुत बड़ा रोल है। अच्छा, अब हम जानने का प्रयत्न करेंगे ये पूरे दिन हमारा हार्ट जो है वो धबकता कैसे है। ये पूरा पंपिंग करता रहता है ना, तो ये एक मोटर जैसा कार्य करता है। हमारा हार्ट है एक, जैसे हम किसी मोटर के थ्रू पानी को ऊपर चढ़ाते हैं, ऐसा ही हमारा हृदय एक मोटर जैसा, पंप जैसा कार्य करता है। और ये पंपिंग होता है, इसीलिए ही हमारा ब्लड पूरे शरीर में घूमता रहता है। तो ये जो पंपिंग होता है ये किस कारण होता है? तो उसके लिए हमारे शरीर में एक नोड है, हमारे राइट साइड में एक ऐसे नोड है जिसको हम साइनोएट्रियल नोड कहते हैं। उसमें कुछ इलेक्ट्रिक पल्सिस के कारण हमारे शरीर में एक कंपन उत्पन्न होता है। और एक और नोड है जिसको हम एवी नोड कहते हैं, उसको हम एट्रियो वेंट्रिक्यूलर बंडल कहते हैं। उसमें एक रचना होती है, उसमें बैचमेंट्स बंडल होता है, हिस बंडल्स होते हैं, और पार्किंजल फाइबर्स के एक रचना होती है। जो भी ऐसे नोड कंपन उत्पन्न करेगा, वहाँ से ये जो एवी बंडल है वो पूरे हृदय में उस कंपन को फैला देगा। उसके कारण हमारा हृदय पूरे दिन धबकता रहता है ना। और ये धबकने के कारण ही एक अंकुंचन संकुंचन की जो क्रिया होती है, उसके कारण ही हमारे हृदय में जो भी जमा हुआ ब्लड है वो
अलग अलग आर्टरी और वेन द्वारा घूमता रहेगा और शुद्ध होकर पूरे शरीर में पहुंच जाएगा। तो ये पूरे हमने हमारा हार्ट कैसे कार्य करता है ये हमने जाना। तो ये भी हम मतलब ये हम जान गए हैं कि हमारा हृदय कितना आवश्यक ऑर्गन है। अभी हमारे शरीर में अगर ये हृदय हमारा शरीर ना हो और हमारा मस्तिष्क के बिना भी ये कार्य कर सकता है। जब तक उसके पास ऑक्सीजन मिलता रहेगा तब तक ये जितना उसके पास ऑक्सीजन है उतना ये धबकता रहेगा। मतलब कि अगर शरीर नहीं है और हमारा मस्तिष्क नहीं है तो भी कुछ समय हमारा हृदय धबकता है। अभी इतना महत्वपूर्ण हमारा जो ऑर्गन है तो उसको हमारी ये बहुत ही आवश्यक बन जाता है कि हम उसको स्वस्थ रखें। तो उसके लिए हमारा पौष्टिक खुराक और हमारी जो लाइफस्टाइल है उसको अच्छा करना बहुत ही आवश्यक है, उसको स्वस्थ रखने के लिए, है ना। ये उसको जो हमने कहा कि ये तभी धबकता है जब उसमें कुछ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस उत्पन्न होते हैं। तो उसमें हम ये भी पाते हैं अगर हम स्ट्रेस में आ जाते हैं तो जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो ये इलेक्ट्रिक पल्सेस में कुछ गड़बड़ी हो जाती है। जैसे ये देखो मैं उसको अलग जो हृदय की जो बीमारियां कैसे उत्पन्न होती है उसमें हम जानने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन हमें ये ध्यान में रखना है कि हमें अपने हृदय पर ज़्यादा स्ट्रेस न बने, ये हमें अपने ध्यान में रखना है। फिर हमें अपने हृदय को स्वस्थ रखना है तो हमें कुछ योगाभ्यास या कुछ एक्सरसाइज या कुछ वॉकिंग द्वारा, चलने की क्रिया द्वारा हम उसको स्वस्थ रख सकते हैं, यानी कि हम उसको बीमारी से दूर कर सकते हैं। और हमारा जीवन है वो हमारी लाइफस्टाइल अच्छा रखने का प्रयत्न अवश्य ही हमें करना रहना चाहिए ताकि उसका लोड है हमारे हृदय की पे ना पड़े। तो हमें अच्छा व्यायाम और योगाभ्यास उसमें बहुत ही बड़ा अच्छा रोल कर देता है। जैसे हम अगर अच्छा प्राणायाम करते हैं तो अच्छा ऑक्सीजन हमें मिलेगा, तो हमारा ब्लड भी अच्छा शुद्ध हो पाएगा, तो हमें पूरी सेल्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल पाएगा। तो यहाँ पर योगाभ्यास और प्राणायाम द्वारा हम अपने हृदय को स्वस्थ रख पाएंगे। फिर हमें स्मोकिंग जैसे गलत आदतों से दूर रहना है, अल्कोहलिक ड्रिंकिंग जैसे भी दूर रहना है और अच्छा पौष्टिक खुराक खा के हम अपने हृदय को स्वस्थ रख सकते हैं। तो हमें रोज़ व्यायाम, योगाभ्यास और अच्छा खुराक देके हमें अपने हृदय, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गन हमारे शरीर का है, उसे स्वस्थ रखने का प्रयत्न करेंगे। ओम शांति।